नमस्कार सभी लोगों को। मैं ऋतु वशिष्ठ आज महिला दिवस के ऊपर कुछ एक विषय लेकर आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि बात करनी जरूरी है। बात है महिला सशक्तिकरण की। उसके ऊपर कुछ मैंने चीजें लिखी हैं जो मुझे समझ में आई हैं, तो उसके ऊपर मैं एक चर्चा करना चाहूंगी कि जैसे कि आज का आधुनिक समय है और मुझे लगता है ये चर्चा का विषय है। हमारे ग्रंथों में भी नारी के महत्व को यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमनते, यानी कि नारी की जहाँ पूजा की जाती है वहां देवताओं का भी निवास होता है। लेकिन विडंबना देखिए हमारे समाज की कि इतनी शक्ति नारी में होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज को जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे बहुत सारे कार्यक्रम कई द्वारा, एनजीओ द्वारा या सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को विकास की जरूरत है। भारत में महिलाओं के अगर सशक्त बनाने की बात करें तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी सोच को, उन सभी गलत विचारों को मारना जरूरी है। जैसे भारत में अगर बात की जाए, दहेज प्रथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। अशिक्षा, यौन हिंसा और असमानता, भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जैसे वेश्यावृत्ति कुछ ऐसे ही विषय हैं जिनके ऊपर नारी को असली सशक्तिकरण की जरूरत है। नारी के सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए और उनको काबिल बनाया जाए कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सके। महिला सशक्तिकरण होता क्या है? क्या है महिला सशक्तिकरण? जो मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो महिला सशक्तिकरण वह है जिसे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। जैसे उनको समाज में और आर्थिक उनकी स्थिति सुधरी हुई हो, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले खुद ले सके। अपने परिवार और समाज में उन्हें वास्तविक अधिकार मिल सके। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व कहाँ है, क्यों है, कैसे है? अगर मैं बात करूं तो भारत आज आधुनिक युग बनता जा रहा है और आज के आधुनिक युग में कई महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण और राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर भी हैं। फिर भी अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो उन्हें अपने घर से जुड़े विषयों पे भी आज बाधाएं हैं। वो अपने घर से जुड़े फैसले लेने के लिए भी आज कहीं ना कहीं बाध्य हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शिक्षा के मामले में आज भी महिलाएं काफी अच्छी हैं पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन बात करें पुरुषों को वो अधिकार ज्यादा मिलते हैं महिलाओं की अपेक्षा, जिसकी कि महिलाएं भी हकदार हैं। एक डाटा सामने आया है कि बहुत सारे महिलाएं अच्छी हैं पढ़ने में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम शिक्षा का रेशो देखते हैं तो पुरुषों का जो है 81.3 की मात्रा में है और वहीं महिलाओं का 60.6% ही है। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि महिलाएं क्यों नहीं आगे पढ़ पा रही, महिलाएं क्यों नहीं शिक्षा के लिए और आगे हो रही, और ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारत में शहरों की जो महिलाएं हैं वो काफी रोजगारशील हैं, अपने रोजगार को खुद जनरेट करते हैं, खुद बनाती हैं, खुद करती हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करती हूँ तो वहां पे अभी भी महिलाएं अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेड हैं, परिवार के ऊपर ही टिकी हुई हैं, जिससे कि उन्हें जरूरत है आज एक ऐसी शिक्षा देने की, ऐसी सशक्तिकरण बनाने की कि वो भी खुद अपने जुड़े फैसले और वो रोजगार खुद बना सकें। ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत है। और मैं कहीं ऐसे कहूँ कि आज भारत में
कई महिलाओं ने कई क्षेत्रों में एक नई छवि का निर्माण किया है। वो समाज में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी समाज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पा रहा जिसकी वो भी हकदार है। अतः हम सबको मिलकर नारी के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास करने चाहिए। इस समय सुन रही मैं हर नारी से ये अपील करना चाहूंगी कि वो खुद को सम्मान दे, और जब वो खुद को सम्मान देगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगी, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हर वो काम करना होगा, हर वो प्रयास करना होगा जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। अगर वो आत्मनिर्भर बनेगी तब उसको और उसके समाज को उस पे गर्व होगा। और नारी को पहले अपने आप पे गर्व करना होगा, अपने आप को सम्मान देना होगा, अपने आप में आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी उससे जुड़े हुए लोग और समाज उसे वो सम्मान दे पाएंगे। अंत में मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी कि नारी कोमल है, लाचार नहीं। यानी कि मैं नारियों के लिए कह रही हूं, कोमल है तू पर लाचार नहीं है तू। तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं तू, तू तो बागवान है इस कायनात की। तो अंत में मैं नारियों से कहना चाहूंगी, खुद को सम्मान दे, खुद के ऊपर गर्व करें कि हम एक महिलाएं हैं। बस मैं यही महिला दिवस पे कहना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी मैं महिला दिवस पे आप सब नारियों को। जय हिंद, जय भारत।